राधे राधे। तो आज की हमारी चर्चा का या कह लीजिए बात का वार्तालाप का एक टॉपिक है माला झोली। माला झोली मतलब वही सब जानते ही होंगे, माला झोली कहती हूँ मैं, तो कुछ और कहते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। जिसमें माला जपते हैं ना, वो थैली सी बना के जिसके अंदर माला होती है। तो ये कि हम अपने घर पे होते हैं तो माला झोली अपना नियम करते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में हैं, तो वहाँ हमें शर्म लगती है कि हम अपनी माला झोली ले जाएं और जप करें, है ना। अच्छा, ये पता नहीं क्यों शर्म लगती है। अच्छा, सच कहूँ तो मुझे भी लगती है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि कोई ये ना कहे अरे बड़ा दिखावा कर रही है, बड़ा भक्तन बन रही है ना। लगता है ना, बहुतों को लगता होगा, पर पता नहीं क्यों लगता है। और पता नहीं है कि ऐसा लोग सोचते होंगे भी या नहीं, या फिर ये हमारे ही दिमाग में चलता है। क्या पता लोग कुछ भी ना सोचते हों हमें देख के ऐसा, बस हमें लगता है ऐसा। हो सकता है ना। और उसी की जगह अगर हम वहाँ फ़ोन देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं कुछ, तो कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता। हम पब्लिक प्लेस में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, रिक्शे में, कहीं भी फ़ोन चला सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पर हम भजन नहीं गा सकते, हम भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, हम राधे 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 नहीं बोल सकते। ये बड़ी अजीब चीज़ है। कहीं बाहर जाएंगे, फैशन खूब सब कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी चंदन लग रहा होगा माथे पे, तो वो बड़ा हमें अजीब सा लगेगा। कोई ये ना कि बड़ा चंदन लगा के घूम रहा है, बड़ा पूजा कर रही है, तो दिखावा कर रहा है, तो उसे ज़रूर छुड़ा के जाएंगे फिर बाद में। बहुत तो लगाएंगे भी नहीं, बड़ा छोटा सा लगाएंगे या फिर यहाँ गले पे लगा लेंगे, दिखे ना। ये भी एक समस्या वाली बात है। तो चलिए, अब ये समस्या का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो अंदर की बात है, अंदर की फीलिंग। इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन इससे जो लोग, जिन लोगों का पूजा पाठ का नियम है कि हाँ भाई हमें 2 माला या 4 माला रोज़ करनी, उनको हो सकता है दिक्कत किसी किसी को होती हो, या उनका नियम अगर छूट जाता हो इस वजह से कि माला झोली कहीं ले जा के करने में शर्म लगती है, नियम छूट जाता है, परेशानी होती होगी। तो हाँ, उसका एक मेरी नज़र में एक छोटा सा समाधान है जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। मुझे, और अगर आप मुझसे पूछो कि भाई मुझे ये कैसे पता, तो सच कहूँ ये मुझे मेरी दादी ने बताया था। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, मेरी दादी माँ, और मैं भी उनकी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी भगवान का नाम जप करती हूँ, और मुझे भी आप सबकी ही तरह माला झोली, अब मैं बाहर तो नहीं, मैं सच कहूँ तो मैं घर पर भी माला झोली लेके नहीं बैठती हूँ। मैं जब भी अपना नाम जप करती हूँ, मैं अपना नाम जप अपनी उंगलियों पे करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि उंगलियों पे क्या ही, ऐसे तो गिनती करके हम कर ही लेंगे। नहीं, उंगलियों पे हम सीधे ऐसे गिनती करके नाम जप नहीं करते, उसका एक अलग तरीका होता है, उसकी गिनती अलग होती है। वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, आगे वीडियो में बताऊंगी, दिखाऊंगी करके कि कैसे किया जाता है। तो बस यही है, अगर इस वजह से कि आपको झिझक होती है या शर्म लगती है या कुछ भी है, उसकी वजह से आपका नियम टूट जाता है, या माला झोली की वजह से आपको जो भी मतलब दिक्कत होती है कि आप नहीं कैरी कर पाते, नहीं ले जा पाते, तो आप ऐसे मेरी तरह उंगलियों पे नियम कर सकते हैं। और वैसे उंगलियों पे नियम करने का काफ़ी फ़ायदा भी है आपको। कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम जब करके उठोगे तो दिन अच्छा जाएगा। लेकिन आप भाई सुबह सुबह बिस्तर में माला झोली तो नहीं लेके सकते, उसको तो आप स्नान ध्यान करके मंदिर में बैठ के ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपनी उंगलियों पे आप अपने बिस्तर में भी भजन कर सकते हो। सुबह सुबह उठो, बिस्तर में बैठ के फटाफट से उंगलियों पे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, या जिसका भी नाम आप लेते हो, एक माला कर ली उंगलियों पे। तो इससे ये फ़ायदा भी है।
और कहीं भी जाके कहीं भी बैठ के आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब उंगलियों पे कैसे किया जाता है। तो देखिए उंगली पे ऐसे वजन किया जाता है, मतलब यहाँ से शुरू किया जाता है। जैसे कि हम गिनती यहाँ से शुरू करते हैं ना, 1 2 3, ऐसे नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को छोड़ देते हैं यहाँ से, 7 8 9 10, फिर यहीं से वापस लौटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऐसे यहाँ से 10 10 20 हो गई। ये इन दोनों को भजन में नहीं प्रयोग किया जाता, इन दोनों को भजन में नहीं लेते। इस तरीके से ऐसे भजन होता है, यहाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से राधा 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 राधा, ऐसे। तो आप इस तरह भजन कर सकते हैं। और बाकी इस तरह अगर 5 माला करेंगी, 5 बार करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वापस ऐसे लौट के यहाँ से लौटेंगे, 20 हो जाएंगी। 5 बार करोगे 100 हो जाएंगी, और 8 और फिर करनी होंगी, तो 108 माला। ऐसे भजन करते हैं ना, एक हाथ से ऐसे काउंटिंग और दूसरे हाथ से 1 2 3 की काउंटिंग चलाते रहिए। जैसे एक माला हुई तो दूसरी उंगली पे यहाँ हाथ रख लिया, एक हो गई तो दूसरी उंगली पे यहाँ हाथ रख लिया, इस तरह भजन किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। अब जैसे कि आप माला झोली में भजन करना एक अलग ही बात होती है भाई। जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो वो अलग बात है ना, और घर पूजा कर रहे हो वो अलग बात है। तो आप माला झोली जो ले रहे हो वो समझ लो कि आप मंदिर में हो, और जो उंगलियों पे भजन कर रहे हो वो समझ लो कि आप घर में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ भगवान को स्नान ध्यान करा के भगवान के सामने पवित्र आसन पर बैठ के माला झोली लेके आपका जो ध्यान होता है ना, नहीं माला झोली का मतलब सीधा सीधा क्या है, भजन तो आप उंगलियों पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भजन ही तो हो रहा है। माला झोली में ऐसी क्या बात, माला झोली में बात यह है कि जो माला है वो पूरी गिनती की उसमें 108 मन के होते हैं, मोती मन के, कुछ भी बोलो आप जो बोलते हो। तो उसमें यह है कि आपको ना दिमाग नहीं लगा के रखना है कि क्या है, आपको पता है कि उसमें 108 है, तो आपका पूरा ध्यान आपके भजन पे होगा। जो ध्यान लगा लेते हैं भजन में उनका पूरा ध्यान अपने भजन पे होगा, और उनकी 108 माला आराम से पूरी होंगी। अब आप उंगलियों पे करोगे तो थोड़ा सा ध्यान 1% 2% आपका इस उंगली पे भी होगा, 5 उंगली पूरी करने को, फिर 8 तक, है ना, होता है ना। पर यह है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाने से तो कुछ कर पाना ही अच्छा, बात ये है। आप उंगलियों पे ज़्यादा नहीं तो कुछ कम से कम आपकी जीभा से भगवान का नाम तो आएगा। सुबह सुबह उठ के बैठ के 108 या 21, ज़्यादा नहीं तो आप 21 कर लो,